कयामत की कुछ निशानियां कुरान और हदीस में बताई गई। एक है कयामत की बड़ी निशानियां, ये टोटल 10 निशानियां हैं। ये बिल्कुल लास्ट में आएंगी जब कयामत एकदम आने वाली होगी। वो कौन सी 10 निशानी होगी आइए बता देता हूं आपको। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद गिफारी कहते हैं कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हमारे पास आए। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साहबी कह रहे हैं कि हम आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं और अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मा ततज़ाकरून, ऐ मेरे सहाबा आप लोग कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नहनु नतज़ाकरू अनिस्साअह, ऐ अल्लाह के नबी हम तो कयामत के विषय पर बात कर रहे हैं। आप कभी बात करते हैं कयामत? हम तो आपस में बात करते हैं, कभी टीवी पर बात करते हैं, कभी फिल्मों पर बात करते हैं, कभी ममता दीदी पर बात करते हैं, कभी मोदी जी पर बात करते हैं, कभी योगी पर बात करते हैं, कभी राजनीति की बातें करते हैं, कभी हम दुनिया की बातें करते हैं, कभी घर मकान की बातें करते हैं, कभी कारोबार की बातें करते हैं। हमारी गुफ्तगू और हमारे चर्चा का विषय कभी आखिरत नहीं होता, कभी कयामत नहीं होती। ओ लोगों, हम कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। सहाबा तो आपस में बातचीत करते थे तो कयामत के बारे में सोचते थे, आखिरत के बारे में सोचते थे, अल्लाह को क्या हिसाब देना इसके बारे में बात करते थे। साहबा बोले कि हम लोग कयामत के बारे में चर्चा करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौ अशरा आयात, कयामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां तुम देख न लो। 10 बड़ी बड़ी निशानियां जब तक तुम देख न लो तब तक कयामत नहीं आएगी। नंबर 1 अद्दुखान, कयामत के पहले बहुत बड़ा धुआं आएगा, धुआं आएगा। और ये धुआं जब आसमान में आएगा तो दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने मोमिन होंगे उनको तो जुकाम हो जाएगा, और जितने काफिर होंगे और मुशरिक होंगे सब मर जाएंगे। वो धुआं उनको मौत के घाटे काटेगा। तो ये कयामत के पहले की धुआं है। वह दज्जाल, और कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल आएगा। ये मुल्क के शाम और इराक के बीच में एक जगह से निकलेगा, जाहिर होगा, और ये इंसान होगा, घुंघराले बाल वाला होगा और एक आंख का काना होगा, और उसके माथे के ऊपर काफारा लिखा होगा, और वो लोगों को अपना रब कहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, ओ लोगों तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार अंधा नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार तो हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, तुम उससे कभी धोखा न खाना। दज्जाल बहुत बड़ा फितना, पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा, लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो मक्का मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मक्का और मदीना की सरहदों पर फरिश्ते तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको फौरन उसका हमला रोकेंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी और मदीना के अंदर जितने मुनाफिक लोग होंगे सब निकल निकल करके दज्जाल के पास चले जाएंगे, और मदीना में और मक्का में सिर्फ मोमिन लोग बचेंगे, नेक लोग बचेंगे। ये दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में जब तैयार में बैठते थे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। बहुत बड़ा फितना होगा दज्जाल। तो दज्जाल ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। वद्दाब्बा, और कयामत के पहले जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत जिस दिन होगी उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। वह नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के पहले नबी थे, हमारे नबी के बीच में और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट हमारे नबी दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की तरफ नबी बना करके भेजे गए थे, मगर यहूदियों ने उनके साथ धोखा किया, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए और उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर ली। मगर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के नबी और रसूल हैं और वो कयामत के पहले दुनिया में आएंगे। दिमश्क की एक मस्जिद में उतरेंगे और दो फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रख करके उतरेंगे, दो जर्द रंग का कपड़ा पहन करके उतरेंगे, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वही दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो सलीब का खात्मा करेंगे, ईसाइयत का खात्मा करेंगे और जिजिया का जो टैक्स होता है जो यहूदियों और ईसाइयों से लिया जाता है वो टैक्स भी वो खत्म करेंगे और डायरेक्ट वो यहूदियों और ईसाइयों को दावत देंगे कि या तो तुम इस्लाम को कबूल करो या हमसे जंग करो, या तो इस्लाम कबूल करो या जंग करो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे और उनके दौर में दुनिया में अदल और इंसाफ और न्याय और बेहतरीन दौर उनका दौर। मगर एक बात और नोट कर लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे फजर की नमाज का टाइम होगा, दिमश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि ए ईसा आप आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इमाम बन करके नहीं आया, मैं तो तुम्हारा मुक्तदी बन करके आया हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकरीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे मगर उनका कानून नहीं चलेगा, कानून चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना यह कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। आज आप देख लीजिए 25 दिसंबर की तारीख अभी गुजरी है, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमारे ईसाई भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उनका यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है, अल्लाह के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह। पूछो कि क्यों अल्लाह के बेटे? कहते हैं कि उनका तो कोई बाप नहीं था, वो तो अल्लाह के बेटे थे, मरियम के पेट से पैदा हुए, उनका बाप अल्लाह था, नऊजुबिल्लाह। हम सवाल करते अपने ईसाई भाइयों से कि अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप दोनों के बगैर पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के पिता नहीं थे, उनके बाप नहीं थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम के माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं थी, न माँ थी न बाप थे। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट पैदा किया मिट्टी से। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब। ओ लोगों, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को समझना है तो आदम अलैहिस्सलाम को समझ लो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और कहा कि हो जा, तो वो हो गए। जब आदम बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा हो सकते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के क्यों नहीं पैदा हो सकते? इसीलिए हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं, अल्लाह के हम पल्ला भी कोई नहीं, अल्लाह के इक्विवेलेंट भी कोई नहीं, अल्लाह से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये हमारा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के पहले दुनिया में आए, 40 साल रहेंगे, उसके बाद उनकी भी नेचुरल मौत होगी और वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वयाजूज व माजूज, और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें जो दुनिया में कहीं पर छुपी हुई हैं, और हजरत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार बना करके उनको कैद कर दिया है और वो रोजाना उस दीवार को खोद रहे हैं। और कयामत के पहले एक दिन ऐसा आएगा कि वो दीवार को तोड़ करके निकल जाएंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे और बड़ा फसाद मचाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला आसमान से याजूज और माजूज की गर्दन के ऊपर एक कीड़ा भेज देगा और उस कीड़े की वजह से वो सब मर जाएंगे इकट्ठे एक साथ। और जब वो मर जाएंगे उनके मरने से बड़ी खतरनाक बदबू जमीन में फैलेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और आसमान से बारिश होगी और पूरी उनकी डेड बॉडी बह जाएगी और शीशे की तरह जमीन साफ हो जाएगी। ये वाकया भी कयामत के पहले। वसलासतु खुसूफिन, और कयामत की बड़ी निशानियों में से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। एक तो पूरब में धसाया जाएगा और एक पश्चिम में धसाया जाएगा और एक अरब के अंदर भी जमीन को धसा दिया जाएगा। और कयामत की 10वीं निशानी अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं वो आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमनी ततरुदुन नास इला महशरिहिम। और कयामत की 10वीं बड़ी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी और उसी आग के सहारे लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे। वो आग लोगों को हाँक हाँक करके कयामत के दिन मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी। तो ये 10 निशानी है, बड़ी निशानी।